भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन महादेव के नाम से जाली मुकाबले शुरू कर दिए। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में जाली मुकाबला, 3 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया ने मुकाबले से पहले ही हलाक अफराद को दहशतगर्द और पाकिस्तानी करार दे दिया। पार्लियामेंट में पहलगाम ऑपरेशन पर ब्रीफिंग के रोज भारत ने नया ड्रामा रचा दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत ने गैर कानूनी तौर पर जेर हिरासत पाकिस्तानियों को जाली मुकाबलों में इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया है। 56 पाकिस्तानी भारतीय खुफिया एजेंसियों की गैर कानूनी हिरासत में हैं। भारतीय जेलों में भी 723 पाकिस्तानी गैर कानूनी कैद में हैं। उन तमाम अफराद की तफसीलात DGISPR बता चुके हैं। पहलगाम हमला करने वाले पाकिस्तानी नहीं, भारतीय हैं। पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा P चिदम्बरम ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक कर दिया। मोदी सरकार को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? दहशतगर्द मुकामी हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में ही तरबियत हासिल की। भारतीय पार्लियामेंट में हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बताओ की गूंज। दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुलतवी करना पड़ गई। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर किसी के दबाव में नहीं रोका गया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई। अगर मैं कोशिश न करता दुनिया में 6 जंगें छिड़ चुकी होती। अमरीकी सदर की बरतानवी वजीर आजम के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा, हमास इसराइली यरगमालियों को रिहा करना नहीं चाहता। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात में मुश्किलात दरपेश हैं। गजा में ग़िज़ाई इमदाद के मराकज़ बगैर किसी रोक टोक के खुले रहेंगे। उम्मीद करते हैं गजा में ज़रूरतमंदों तक खाना पहुँच जाए। गजा में इमदादी सामान पहुँचाकर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर बोले, इमदाद की फराहमी के बाद के मंसूबे और लाहे अमल पर बातचीत की। हम दोनों जानते हैं कि हमें जंगबंदी तक पहुँचना होगा। पंजाब असेंबली में इजलास के दौरान हंगामा आराई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। दोनों अरकान की एक दूसरे को आवाजें कसने पर हाथापाई हुई। कायम मुकाम स्पीकर ने बार बार मना किया, लेकिन अरकान ने एक ना सुनी। हुकूमत और ऑपोजिशन के दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। कायम मुकाम स्पीकर ने ऑपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। सेनेटर एजाज चौधरी, अहमद खान बच्चर और अहमद चट्टा नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुनाई है। NA 66 वजीराबाद से अहमद चट्टा को नाअहल करार दिया। PP 87 मियांवाली से अहमद खान बच्चर की भी नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। बानी पीटीआई की जमानत, बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल 9:30 बजे समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी भी शामिल। एडवोकेट सलमान सफदर के जरिए बानी पीटीआई ने 9 मई केसेस में जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए अपीलें दायर की थी। हुकूमत का चीनी की तरसील में ताख़ीर और मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त नोटिस। शुगर मिलों के तमाम ज़खायर की सख्त निगरानी का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर आला सतह इजलास। फैसला किया गया कि चीनी की किल्लत के जिम्मेदार अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राना तनवीर हुसैन ने वाज़े किया, चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत सारिफीन और सनत दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। खिलाफ वर्जी करने वाले अनासिर के खिलाफ फौरी एक्शन होगा। आप चीनी का एक्सपोर्ट करवाते हैं ये जानते बूझते हुए कि चीनी की कीमत बढ़ेगी। अगर चीनी की कीमत बढ़वाना मकसूद नहीं होती तो एक्सपोर्ट नहीं करवाते। जाहिर है कि ये बात तय है। और आज इंपोर्ट जो कर रहे हैं उससे भी मैं आपको बताऊं कि मिल का ही फायदा होगा। क्यों फायदा होगा मिल ओनर्स का? क्योंकि अब जब इंपोर्ट होगी तो अब तो प्राइसेस बढ़ गई ना, 200 रुपए के ऊपर तो हो गई, चिड़िया चुग गई खेत। अब जब ये 200 रुपए से प्राइस जो है नवंबर में जब चीनी आएगी बाहर से तो क्या होगा? चीनी की कीमत कम होगी ना। 1 महीने के लिए चीनी की कीमत कम होगी, इसके साथ साथ गन्ने की कीमत कम होगी। चीनी के एक्सपोर्ट से सिर्फ शुगर मिल्स मालकान को फायदा पहुंचाया गया। सब कुछ एक मुनज़्ज़म तरीके से हुआ।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर भड़क उठे। कहा, तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुतालिक कमेटी का सरबराह वजीर खारजा को बनाया गया। तारिक फजल चौधरी की तरफ से लगाए गए इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। बोले, अगर इनके पास कोई सबूत है तो सामने लाएं, वरना माफी मांगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीनी की जखीरा अंदोजी की जा रही है। शरीफ फैमिली और जरदारी की मिल्स हैं, इनकी पांचों उंगलियां घी में हैं। पहले 5 लाख टन चीनी बाहर भेजी गई और अब फिर बाहर से मंगवा रहे हैं। आप चीनी का स्कैंडल देखें। चीनी इन्होंने पहले पाकिस्तान में 5 लाख टन चीनी यहां से बाहर बेची और फिर 5 लाख टन वापस मुल्क में मंगा रहे हैं। ये क्या इन्होंने पखंड किया हुआ है? जिस वक्त चेयरमैन FTR ने कहा कि जी हमने रेड किए चीनी की मिलों पे, मैंने कहा मुझे लिस्ट दें। कहते हैं जी हमारे पास वीडियो है। मैंने कहा नहीं, मुझे लिस्ट दें। बड़ी मुश्किल से वो लिस्ट निकाली और लिस्ट किन की है? वो यही जरदारी खानदान की और शरीफ खानदान की। साहब के वाले से एक गलत खबर दी गई कि वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं। वो कतन नहीं है, रिकॉर्ड चेक कर लेना चाहिए। रिकॉर्ड की बात है। एक सवाल किया गया सेनेट के अंदर, जिसका जवाब महकमे ने रिटन जमा कराया। उसकी जो भी मामलात हैं वो रिटन मौजूद हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस हैं, उसमें गलत बयानी की गुंजाइश नहीं है। इसहाम डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं। वजीर इतलात अताउल्लाह तारड़ की मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात पर वजाहत। कहा, बगैर तहकीक बात करना दुश्मन के एजेंडे पर काम करने के मुतरादिफ है। क्रिप्टो से मुताल्लिक मिफ्ता इस्माइल का बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। मिफ्ता इस्माइल को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। 5 अगस्त जो है ये पूरे मुल्क की कॉल है। हमने किसी एक मखसूस मकाम पर पूरे पाकिस्तान को नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये भी होगा, लेकिन हर हलके में हर जगह आवाम ने बाहर निकल कर अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देना है, जमहूरियत से वाबस्तगी का सबूत देना है। हम अपने नजरिए पर डटे हुए हैं। आखिर में फतह अवाम की ही होगी। ये निज़ाम अपने आप को खुद नाअहल करवा रहा है। असम्बली अपनी तौकीर खो बैठी है। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा कहते हैं, 5 अगस्त की कॉल एक मखसूस मुकाम की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, फ़लस्तीन का मसला सियासी डायलॉग से हल किया जा सकता है। 2 रियासती हल से ही तनाज़ा हल हो सकता है। गजा में हज़ारों शहरियों के कत्ल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा बोले, अरब ममालिक का इक़दाम मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना और जामे हल की बुनियाद है। कॉन्फ्रेंस 2 रियासती हल को फ़ाल करने की जानिब अहम संग मील है। गजा के फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम ना हो सकी। मजीद 7 बच्चों समेत 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 147 हो गई। 94 बच्चे शामिल। गजा में महदूद इमदाद का इसराइली ड्रामा। 20 लाख फ़लस्तीनियों की ज़रूरत के लिए नाकाफ़ी करार। जंग बंदी में आर्जी वक्फे के बावजूद सुबह से जारी वहशियाना हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 32 अफराद समेत 51 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के हाथ बहुत लंबे हैं। ईरान ने दोबारा धमकाने की कोशिश की तो इस बार खामनाई को निशाना बनाएंगे। सिहोनी वजीर दिफा इसराइल काट्स की गीदड़ भभकी। काट्स ने हमास को भी धमकी देते हुए कहा, अगर यरगमाली रिहा न किए तो गजा में जहन्नुम के दरवाजे खुल जाएंगे। सिहोनी वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली फौज गजा में कार्रवाइयाँ जारी रखेगी। हम अपना मकसद हासिल करेंगे और हमास को तबाह करके रहेंगे। कराची में आज फायरिंग के वाकयात में 5 अफराद जहाँ बहक हुए। क्लिफ्टन चाइना पोर्ट से लड़के और लड़की की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लड़की की शनाख्त सना, लड़के की शनाख्त साजिद के नाम से हुई। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरांवाला के एक ही गांव से था। दोनों का कत्ल किसने किया, पुलिस तहकीकात में मसरूफ। लांढी की ओल्ड मुजफ्फराबाद कॉलोनी में दुकान पर फायरिंग, 2 अफराद की जानें चली गईं। कैदाबाद के इलाके मुस्लिमाबाद में रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। असद नामी शख्स जाँ बहक, वालिद और 2 भाई जख्मी हो गए। नौशहर फिरोज में मुबैना ज्यादती का शिकार लड़की पुरअसरार तौर पर जाँ बहक। फैसले के लिए वडेरे के पास जाने वाली लड़की की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लड़की को फैसला होने तक वडेरे के घर रखा गया। लड़की की नानी ने रिश्तेदारों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत नींद की ज्यादा गोलियां खाने के बायस हुई। ताहम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हकाइक सामने आएंगे।
रावलपिंडी में खातून के कत्ल का केस, जिरगे के सरबराह समेत 6 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की मजमूई तादाद 9 हो गई। पोस्टमार्टम के लिए कब्र खुशाई। होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम ने खातून की डेड बॉडी के नमूने हासिल किए। इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुल्जिमान ने खातून के कब्र की निशानदही की। इस्मतुल्लाह समेत 6 मुल्जिमान को कब्र की निशानदही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज बट ने कहा, सिदरा कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल में मुलविस किसी भी दरिंदे को नहीं छोड़ा जाएगा। सिंध असेंबली में नेपरा के फैसले के खिलाफ करारदाद जमा। करारदाद MPA आमिर सिद्दीकी ने जमा करवाई। करारदाद में कहा गया है कि इलेक्ट्रेट 50 अरब की रिकवरी सारिफीन से करेगी। ईमानदार सारिफीन पर बिजली चोरों का बोझ डालना नाइंसाफी है। सिंध हुकूमत ने करारदाद की हिमायत कर दी। शर्जील मेमन ने कहा, हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। इस बिल की हिमायत करते हैं। MKM पाकिस्तान का 1 अगस्त से आयाम आज़ादी मनाने का ऐलान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि शहरी इलाके हैं, विफाक में कराची का मुकदमा हम लड़ रहे हैं। कराची के मुआहदे पर काम जारी है। विफाकी हुकूमतों ने कराची के मसाइल दिलचस्पी से हल करना शुरू किए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में निजी TV की एंकर और उनके खानदान समेत दीगर लापता सयाहों की तलाश। शाहराह बाबू सर पर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक चिल्लास में सैलाब के बायस अब तक 8 अफराद जाँ बहक हो चुके। फेरी मैजोस से तमाम सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका है। शाहराह बाबू सर में 15 के करीब सयाह सैलाबी रेलों में बह गए, जिनकी तलाश जारी है। दरियाए सिंध की बेरहम मौजों ने तौसा के बासियों पर कहर ढा दिया। सैलाबी रेले हजारों एकड़ फसलें बहा ले गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब, कच्चे मकानात तबाह हो गए। मवेशी सैलाब की नज़र बेट अशरफ, मौजा, जरह आड़ा और ईदा आराई में सिर्फ मलबा और हर तरफ तबाही ही तबाही। मुतासरा खानदान इमदाद की मुंतज़र। इंतजामिया की बेहिसी और मुतासरीन की बेबसी ने कुदरती आफत को इंसानी अलमी में तब्दील कर दिया। मॉनसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। कराची में गैर मुल्कियों पर हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्द CTD से मुकाबले में हलाक। मंगोपीर में CTD का हसास इदारे के हमरा मकान पर छापा। हलाक होने वालों में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी शामिल। हुकूमत ने सर की कीमत 2 करोड़ मुख्तस की थी। 2 दहशतगर्दों की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। तीसरे की शनाख्त का अमल जारी। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब की तस्दीक। काफ़ी दिनों से रेकी थी और उसके घर का हमने आइडिया लगा लिया था किस तरफ है। तो आज रात को वहाँ पर रेड किया है। रेड के दौरान उनके मुकाबला हुआ उनसे, जिसमें 3 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। 2024 में लिबर्टी टेक्सटाइल में चाइनीज़ के ऊपर भी अटैक हुआ था फैक्ट्री के अंदर। तो ये उसके रूप से तल्लुक़ रखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलूचिस्तान में शहीद मेजर ज़ियाद सलीम के अहल खाना से रावलपिंडी में मुलाकात। शहीद की वालिदा, बहन और भाइयों के हौसले को सराहा। दराजात की बुलंदी और असोगवार खानदान के लिए सब्र जमील की दुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि शोहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद की वालिदा ने कहा कि पहले शौहर और अब बेटा वतन पर कुर्बान किया। पाक फौज के साथ खड़ी थी और खड़ी रहूंगी। पाकिस्तान में जहां 5 करोड़ का हदफ था, उसमें हमने पहले की तरह जहां हम 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए हमने, बल्कि जहां जहां हमने एक दरख्त लगाया वहां उस हर दरख्त की GIS मैपिंग करके उसकी मॉनिटरिंग की। प्लांट फॉर पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब का विजन। बिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने रिंग रोड पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहती हैं जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त की अशद जरूरत है। एक फोन कॉल करके शहरी घर पर पौधा मंगवा सकते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया जंग बंदी पर मुत्तफिक। दोनों मुमालिक का फौरी गैर मशरूत जंग बंदी पर इत्तेफाक। मलेशिया के सरबराह अनवर इब्राहिम ने कहा कि दोनों मुमालिक ने फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी पर इत्तेफाक कर लिया है। थाईलैंड के उबूरी वज़ीर आज़म और कंबोडिया के वज़ीर आज़म ने मलेशिया में मुलाकात की। झड़पों में 35 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए थे।
गैर जानिबदारी के दावेदार इंग्लिश हुक्काम का तासुब बेनकाब। इंग्लैंड में पाकिस्तान मुखालिफ रवैया। पाकिस्तानी शर्ट पर मद्दाह को ग्राउंड से निकाल दिया गया। इंग्लैंड और भारत मैच के दौरान मुतासिब सिक्योरिटी ने पाकिस्तानी मद्दाह को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इंग्लिश सिक्योरिटी पर कई सवालात उठा दिए। पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज कौमी टीम मियामी लॉर्ड हिल पहुंच गई। खिलाड़ी 2 ग्रुप्स में रवाना हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 1 अगस्त को खेला जाएगा। भारत की 19 साला चेस खिलाड़ी देविया दशमुख ने तारीख रकम कर दी। देविया अपनी हमवतन खिलाड़ी हम्फी कॉनेरो को शिकस्त देकर विमेंस चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी देविया दशमुख के नाम। हेपेटाइटिस के आलमी दिन पर वज़ीर-ए-आज़म का 1 करोड़ 65 लाख अफराद की स्क्रीनिंग का ऐलान। मुस्बत केसेस का हुकूमत की जानिब से मुफ्त इलाज किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का एक संगीन मसला है। हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक मर्ज से मुतालिक शऊर उजागर किया जाए। हेपेटाइटिस को बजा तौर पर खामोश कातिल कहा जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मर्ज एक आलमी चैलेंज बन चुका है। बहुत से मुतासर अफराद तशखीस और इलाज के बगैर रह जाते हैं। और बदले की आग, इंतकाम के लिए की जाने वाली साजिशें, मौत का एक्शन, सनसनी और खौफनाक मनाजिर से भरपूर फिल्म स्वीट रिवेंज 13 अगस्त को शायकीन के लिए पेश की जाएगी।